नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे कटे हुए पतंग की आवृत्ति पर हिंदी निबंध। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें और आपकी कमेंट अवश्य से दें। तो चलिए हम इस निबंध की शुरुआत करते हैं। अरे अरे मेरे बच्चों, ज़रा मेरी बात सुनो। ऐसे मेरी डोर की खींचातानी मत करो, तुम्हें लग जाएगी। तुम्हारे कोमल हाथों में दर्द होगा। आप कौन हो? कहाँ से बोल रहे हो? मैं एक कटा हुआ पतंग बोल रहा हूँ। मेरी हालत तो देखो, ज़रा मैं पूरा टूट गया हूँ। मेरा आकार भी पूरा बदल गया। मैं आपको मेरी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे मुझे थोड़ी शांति और आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। मेरा जन्म इंदौर के एक पतंग बनाने वाली कंपनी में हुआ था। पतंग बनाने वाले कारीगर ने दिवाली बाद बड़ी मात्रा में कागज़, पन्नी, डंडी, गोंद लेकर मुझे बनाना शुरू किया। सभी कारीगर छोटे बड़े अलग अलग आकार और रूप के साथ मुझे तैयार किया गया। मुझे एक नया रूप मिलने से मैं बहुत खुश था। मन ही मन में मुझे खुशी मिल रही थी कि अब मुझे एक नया रूप मिल गया है। लेकिन ये क्या, मेरा नया रूप मुझे मिलते ही मुझे और मेरे सभी भाई बंधु को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ हम कई दिनों तक पड़े रहे। फिर एक दिन किसी दुकान वाले भैया आए और मुझे उस अंधेरे कमरे से निकालकर अपनी दुकान में लेकर गए। वहाँ मुझे दूसरे पतंग के साथ सुंदर तरीके से सजाकर रखा गया। तब मुझे अपने आप पर बड़ा गर्व हो रहा था, क्योंकि अब मेरे जीवन का एक सफ़र शुरू हो गया था। फिर उस दुकान वाले भैया के वहाँ से एक लड़का अपनी मम्मी और अपने भाई के साथ आया और उसने मुझे पसंद किया और मेरे मालिक को मेरी कीमत चुकाकर मुझे वहाँ से अपने घर ले गया। वहाँ भी मेरा बहुत ख्याल रख मुझे घर के एक कोने में रखा गया। फिर लड़के के पापा और बाकी सब परिवार वालों को मुझे और मेरे सभी भाई बंधु को दिखाया गया और मुझे धागे से बांध उड़ाने के लिए तैयार किया गया। अब मैं उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरे दिन मकर संक्रांति के दिन सभी परिवार वाले सुबह जल्दी उठ नहाकर तैयार होकर अपनी गच्ची पर गए और मुझे भी अपने साथ ले गए। वहाँ मुझे गट्टे के नीचे रख दिया गया। धीरे धीरे मेरे सभी भाई बंधु की बारी आ रही थी और अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में मेरी बारी भी आने वाली थी। फिर क्या था, मेरे मालिक द्वारा मुझे हाथ में लिया गया और मुझे गट्टे के धागे के साथ बांधकर मुझे उड़ान के लिए उड़ाया गया और मैं एक ही बार में अच्छे से धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। पूरा आसमान रंग बिरंगी छोटी बड़ी पतंग से भरा हुआ था। इस बीच में मुझे एक आह्लादक खुशी का अनुभव हो रहा था। इतने में ही मेरी डोर दूसरी डोर से उलझ गई और अच्छी किस्मत से दूसरी पतंग कट गई और काटा है के साथ म्यूजिक की ताल पर सभी परिवार वाले झूम उठे। वह पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार पल था। ऊपर से सब बहुत अच्छा दिख रहा था। छोटे छोटे रास्ते, चींटी जितने जितने वाहन, खुले आसमान में एक खुले पंछी की तरह सर सर कर उड़ना एक आह्लादक खुशी दे रहा था। कभी इधर कभी उधर गोते लगाता मैं आसमान में इधर उधर डोलता, कभी ऊपर कभी नीचे टहल रहा था। ना जाने कितने धागों से टकरा कर मैं बच गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत हर बार साथ नहीं देती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और अब की बार में मेरी डोर से टूट गिर गया। उस पल मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी डोर से टूट
मैं बिल्कुल अकेला इधर उधर हिलता गिरता पड़ता एक पेड़ से टकरा गया और मेरी एक डोर किसी टहनी में फंस गई, जहाँ से बच्चे द्वारा मुझे निकाला गया और मुझे कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। मुझे मेरी इस दुर्दशा पर बहुत रोना आ रहा था। अब मेरी और कोई मुड़कर भी नहीं देख रहा था, लेकिन मैं मेरी कहानी आप सभी को सुना पाया। इस बात का मुझे आनंद है। आप सभी को मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। मित्रों, इसी के साथ एक कटे हुए पतंग की आवृत्ति पर हिंदी निबंध लेखन यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी को ये निबंध लेखन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।